द्वारकानाथ श्री कृष्ण का लक्ष्मी स्वरूपा भगवती रुक्मिणी जी के साथ सानंद विवाह संपन्न हुआ। कल आपने श्रवण किया। अन्य और भी विवाह हुए। सत्राजित नाम के राजा ने श्यमंतक मणि की चोरी भगवान को लगाई, तो भगवान उस मणि की खोज में निकल पड़े ताकि हमारा कलंक मिटे। जामवंती जी के पास वो मणि पाई। 27 दिन तक युद्ध किया, 28वें दिन परिचय हो गया। जामवती अपनी बेटी का विवाह करके मणि भगवान को जामवंती जी ने सौंप दी। मणि भी मिल गई और एक विवाह और हो गया। सत्राजित को पता चला सच्चाई का तो बड़ा लज्जित हुआ। उसने कहा, महाराज दुनिया मेरे को अब गाली देगी कि मैंने आपको चोरी का कलंक लगाया। भगवान बोले तो हम क्या करें? बोले महाराज आप मेरी बेटी से विवाह कर लो तो ससुर बन जाऊंगा, फिर मुझे कोई गाली नहीं देगा। भगवान बोले जैसी आपकी मर्जी। तो तुरंत सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा भगवान को ब्याह दी। यों तीसरा विवाह हो गया। एक बार जमुना तट पर एक कन्या तपस्या कर रही थी। भगवान अर्जुन के साथ घूमते हुए निकले तो अर्जुन ने पूछा, देवी जी कौन हो, क्या कर रही हो? तो बोली महाराज मैं अपने श्री हरि नारायण का वर्ण करने के लिए, उनसे विवाह करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा तो ये हैं द्वारकानाथ श्री कृष्ण। तुरंत भगवान ने पाणी ग्रहण कर लिया और ये चौथा विवाह हो गया। बिंद अनुबिंद नाम के दो भाइयों की बहन थी मित्रविंदा। दोनों भाई दुर्योधन से अपनी बहन का विवाह चाहते थे, जबकि मित्रविंदा द्वारकानाथ को चाहती थी। जब स्वयंवर हुआ और भगवान स्वयंवर में सम्मिलित होने गए तो मित्रविंदा ने भगवान को देखते ही वरमाला डाल दी। भाइयों ने विरोध किया तो भगवान रुक्मिणी की तरह हरण कर लाए, घर में आके विवाह किया। ऐसे हो गया 5वां विवाह। और एक महाराज कौशल नरेश नग्नजित की बेटी थी सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा करी 7 बैलों को जो एक रस्सी में नाथेगा उसी को बेटी दूंगा। भगवान ने 7 रूप बना के 7 बैलों को नाथ कर सत्या नाम की राजकुमारी से विवाह संपन्न किया। यों हो गया 6वां विवाह। एक भद्रा देवी ने, श्रुतकीर्ति की बेटी थी भद्रा। श्रुतकीर्ति चाहती थी कि मेरा बेटा कृष्ण जैसा हो, तो कृष्ण जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह करके गोविंद को अपना दामाद बना लिया। चलो दामाद बेटा नहीं तो दामाद ही सही। ऐसे भगवान का हो गया 7वां विवाह। और चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे से प्रतिबिंब देख करके लक्ष्य भेदन करते हुए भगवान ने 8वां विवाह लक्ष्मणा देवी के साथ संपन्न किया। सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार 8 विवाह तो अलग अलग किए, पर 16,100 विवाह एक ही मंडप में हो गए। इतने विवाह कैसे हो गए? बोले एक भौमासुर नाम का दैत्य था। इसने भगवान कृष्ण की तरह रास विहार करने का विचार बनाया, तो जहाँ जितनी राजकुमारियाँ मिली उन सब का हरण करके जेल में डालता गया। जब इसके जेल खाने में 16,100 कन्याएं कैद हुई तो उधर भगवान को पता चला, तो सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर उड़कर इसके नगर में प्रविष्ट हुए। 5 मुख वाले मोर नाम के दैत्य ने भगवान पर हमला बोल दिया, तो भगवान ने उसके 5 सिर काट दिए। नाम पड़ गया मुरारी। बोल मुरारी भगवान की जय। नगर में प्रविष्ट होकर समस्त सैन्य शक्ति के साथ भौमासुर का भी संहार कर दिया और जेल में जाके सभी राजकुमारियों को मुक्त कर दिया। देवियों जाओ। बोले महाराज इसकी 4 दीवारी से तो हम मुक्त हो गई, अब हमारे साथ विवाह कौन करेगा? इतने दिन जेल में रहने के बाद हमें कौन अपनाएगा? भगवान बोले जिसके सारे दरवाजे बंद हो जाएं उसके लिए मेरा घर खुला हुआ है। तब तो सभी राजकुमारियों ने भगवान के चरणों में ही आत्मसमर्पण किया। एक मुहूर्त में भगवान ने सबसे विवाह कर लिया। और इस प्रकार से पूरे विवाह कितने हो गए? 16,108। ये कन्हैया के ठाठ। कालांतर में प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा भये और 1-1 बिटिया भई। अब बेटाओं की संख्या घर में जाके जोड़ लेना। 16,108 गुणित 10 कितने हो गए? 1,61,080। इतने बेटा भये। धीरे धीरे फिर अब बेटाओं के भी विवाह होने प्रारंभ हुए और देखते देखते भगवान का परिवार बढ़ता गया, फैलता गया। और एक दिन वो आया कि भगवान के परिवार की जनसंख्या हो गई 56 करोड़। बोलो राधे राधे।
राधे। 56 करोड़ तो भगवान का अपना परिवार था। 4 करोड़ लोगों में कितनी अफरा तफरी हो गई व्यवस्था में, सोच लो जरा। तो भगवान के 56 करोड़ का परिवार कैसे रहता होगा, कल्पना कर सकते हो। प्यार से बोलो राधे राधे। परीक्षित चौंकते हुए बोले, इतने बड़े परिवार में भगवान कैसे रहते थे, जरा बताओ तो सही सरकार। सुखदेव जी कहते, सुनो, परिवार इतना बृहद होने पर भी भगवान सदा मस्त और मुस्कुरा के ही रहते थे, मुंह लटका के कभी नहीं बैठे। एक दिन भगवान ने सोचा, मेरा इतना बड़ा परिवार है, आए दिन रूठना मनाना होता रहता है परिवार में, पर मेरी रुक्मिणी मुझसे आज तक कभी नहीं रूठी। तो चलो आज रुक्मिणी को थोड़ा नाराज करके देखता हूँ, क्रोध में कैसी लगती है। तो जानबूझ के रुक्मिणी को नाराज करने के लिए उनके कक्ष में जा पहुंचे और एकदम गंभीर बन के बैठ गए, जैसे मानो आज बहुत चिंता में हो। तो रुक्मिणी चिंता में पड़ गई कि मेरे प्रभु आज से पहले कभी इतने गंभीर मुझे दिखाई नहीं पड़े, हमेशा हंसते रहते हैं, आज क्या बात है। पंखा करती रुक्मिणी ने धीरे से पूछा, महाराज क्या बात है, आप इस प्रकार गुमसुम क्यों बैठे हो। भगवान बोले, रुक्मिणी ये बताओ तुमने हमसे विवाह क्यों किया। बस ये प्रश्न सुनते ही रुक्मिणी घबरा गई। 10 पुत्रों के पिताजी बन गए, तब पूछ रहे हैं पत्नी से कि तुमने हमसे विवाह क्यों किया। अब बोलो ऐसे कोई पूछेगा तो देवी जी 4 की 8 नहीं सुना देंगी कि बुढ़ापे में आज होश आ रहा है तुम्हें पूछने का। तो भगवान तो यही सब सुनने के लिए मूड में ही बैठे थे, पर रुक्मिणी कुछ बोली नहीं, बेचारी चिंता में पड़ गई कि क्यों पूछे। भगवान ने देखा ये तो कुछ बोले ही नहीं रही, तो भगवान और ज़्यादा छेड़ने लगे, रुक्मिणी बुरा मत मानना, हमारा तुम्हारा जोड़ा कुछ जचा नहीं। अरे तुम राजघराने की राजकुमारी, हम अपने राम, हमारे तो खानदान का ही पता नहीं है, माँ बाप का ही ठिकाना नहीं है, गुण हमारे अंदर कोई है नहीं, माँ बाप का हमारा पता नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम यदि कहो कि तुम बहुत बड़े वीर थे इसलिए मैंने तुम्हें पसंद किया, तो देवी वीर होते तो अपनी जन्मभूमि मथुरा छोड़ के समुद्र में प्राण बचा के क्यों छुपे होते। जरासंध के डर के मारे छोड़ मैदान भाग जाते हैं, ऐसे तो हम वीर हैं। तो तुमने क्या देख के हमें पसंद किया, हमारी समझ में नहीं आया। तुम कहो मैंने तुम्हें नहीं पसंद किया था, मेरे परिवार को ही तुम पसंद आए, तो कन्या तो बेचारी बेबस है, परिवार वाले जहाँ पसंद करके शादी कर दें, करना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो देवी जी तुम्हारे परिवार को तो शिशुपाल पसंद आया था, दूल्हा बन के बारात लेके तो वही आया था, फिर तुमने हमें क्या पसंद करके उस बेचारे को छोड़ दिया और मेरे साथ चली आई। मैं तो कहता हूँ रुक्मिणी अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो ये शब्द सुना रुक्मिणी के पूरे होश उड़ गए और बेहोश होके गिरने लगे। जैसी रुक्मिणी मूर्छित होने लगी भगवान तो डर गए, अरे ये तो घबरा गई। चतुर्भुज बन के भगवान ने दौड़ के रुक्मिणी को गिरते गिरते थाम लिया, पंखा उठा के स्वयं हवा करने लगे, जल छिड़कने लगे, तब रुक्मिणी होश में आई। पर्यंकाद भरुयासु तामुत्थाप्य चतुर्भुज, चतुर्भुज रूप में भगवान ने संभालते हुए रुक्मिणी से कहा, ए भाग्यवान, तुम 10 पुत्रों की माताजी बन गई, विवाह के इतने वर्ष हो गए, तब जाके मैंने थोड़ा सा परिहास किया, थोड़ा मजाक किया, तो तुम इतनी घबरा गई। अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु ग्रह मेधिना यन्नमैर्नीयते याम प्रियया भीरुभामिनी। हरि सुंदरी, हम घर गृहस्थी के जीवन में बस यही एक आनंद है। तमाम प्रपंचों से परेशान होकर के घर में आके अपनी पत्नी से इधर उधर की मनोरंजन करते हुए, बातें करते हुए सारे प्रपंच को भुला देते हैं। तो मैं तो ऐसे ही परिहास कर रहा था, तुम तो घबरा गई इतनी ज़्यादा। अब रुक्मिणी को विश्वास हो गया कि प्रभु ये सब हंसी मजाक में कह रहे थे, तो सावधान होकर बैठ गई और बोली, सरकार आप भले ही मेरे से परिहास कर रहे हों, पर आप जो बोले वो 16 आने सच बोले। भगवान बोले, वाह, अब हम मजाक कर रहे थे, अब आप हमसे मजाक करने लगे। बोले, मैं मजाक नहीं कर रही महाराज, मैं सही सही बोल रही हूँ, आप जो बोले सही बोले। भगवान बोले, क्या सही बोले? मैं तुमसे कह रहा था मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, तो ये सही लगता है? बोले, बिल्कुल सही है। भगवान बोले, अच्छा बताओ कैसे सही है? बोले, प्रभु 3 गुण होते हैं संसार के में, माया के, प्रकृति के
कौन कौन? सत्व रज तम। और 3 गुणों में ही सारा संसार बंधा हुआ है, पर आप तीनों गुणों से परे त्रिगुणातीत हैं, इसलिए आपको लोग निर्गुण निराकार कह के निरूपण करते हैं। इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपके अंदर कोई गुण नहीं है। भगवान बोले वाह वाह, तुमने तो मेरा शब्द का पूरा अर्थ भाव ही बदल दिया। अच्छा, तो मैं तो ये भी कह रहा था कि मेरे मैया बाप का ही पता नहीं है। बोले बिल्कुल ठीक कहा। कैसे ठीक कहा? बोले सरकार, वेद भगवान आपका वर्णन करते करते थक जाते हैं, जब आपका ही पता नहीं लग रहा तो आपके मैया बाप का पता क्या लगेगा? आपको ही जान पाना असंभव है सरकार। अच्छा, तो मैंने तो ये भी कहा था कि हम रण छोड़ रहे हैं, अपना घर परिवार छोड़ करके देखो समुद्र में घुसे बैठे हैं, अपनी जन्मभूमि अपना धाम छोड़ के सागर में छुपे बैठे हैं जरासंध आदि के डर से। तो ये बात सही है? बोले बिल्कुल सही है। सिद्ध करो कैसे? बोले सरकार, आप तो नित्य वैकुंठ साई हो, हैं? वैकुंठ आपका निज धाम है, पर जिन भक्तों का हृदय सागर एकदम स्वच्छ निर्मल परम शांत हो जाता है, जिसमें काम क्रोध आदि विकार कभी प्रवेश ही नहीं कर पाते, ऐसे भक्तों के परम पवित्र शुद्ध अंतःकरण के सागर में आप जबरदस्ती घुस के अपना डेरा बना के बैठ जाते हो। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय सागर में जैसे राघव आकर के विराजमान हो गए। हर शब्द जो प्रभु ने परिहास में कहा था, वो प्रत्येक शब्द को लेके रुक्मिणी जी ने ऐसा व्याख्यान दिया कि भगवान तो सुन के दंग रह गए। रुक्मिणी भाई, यदि हम तुमसे परिहास न किए होते तो तुम्हारी योग्यता का तो हमें कभी पता ही नहीं चलने वाला था। तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो, मेरे हंसी मजाक की बातों की ऐसी बढ़िया तुमने स्तुति बना के खड़ी कर दी। भगवान बड़े प्रसन्न हुए रुक्मिणी से परिहास करके, बोले रुक्मिणी सचमुच तुम्हें पाके हम धन्य हो गए। इस प्रकार इतने बड़े परिवार में भी हंसी मजाक करते हुए मस्त रहते थे माधव, सिर पकड़ के टेंशन में कभी नहीं बैठे। बोलो राधे राधे। राधे राधे।